आप लोगों ने स्क्रीन पे ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे आज हम लोग किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सही समझे, आज कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा डिस्कशन है ये कैलिफोर्निया से रिलेटेड रहेगा और इसमें हम लोग देखेंगे जो इंडिया में जो वाइल्ड फायर का इंसिडेंट हुए, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में हुआ। तो ये सबको हम लोग लिंक कैसे करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम में। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर हुआ और हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो दोनों में लिंक क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि बीपीएससी जो मेजर डेवलप कंट्री है उसके जो मेजर इशू को टारगेट करता है। जैसे आप यूएसए देख लीजिए या जापान देख लीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन करते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चंस हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करने का ये हम मेरा मोटिव ये है कि यहाँ पे इस टॉपिक से हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में जानेंगे, मेजर वाइल्ड फायर्स का क्या कारण है जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। उसके बाद में उसका मिटिगेशंस क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, और इस पे एक पॉसिबल क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सब चलिए बिना देरी करने हम स्टार्ट करते हैं। सबका अनलॉक बीपीएससी पे आपका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ये है कि ये जो क्वेश्चंस है अब हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विथ राइजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर्स वाइल्ड फायर लाइक those in California are becoming a more frequent destructive, ठीक है। अब टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर कर रहा है, इसके वजह से क्या हो गया, मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब आपको पास एग्जामिन करना है रोल ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्या है, इसका एग्जामिन करना है आपको। फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पॉलिसीज़ का एग्जामिन करना है। उसके बाद अर्बन एक्सपेंशन की वजह से क्या हो गया, वर्सनिंग ऑफ क्लाइमेट वाइल्ड फायर इंसिडेंट होने की ह्यूमन एक्टिविटी कैसे वाइल्ड फायर को इंटेंसिफाई किया है, ठीक है। अब उसके बाद में व्हाट स्ट्रेटजी कैन इंडिया इम्प्लीमेंट टू मिटिगेट एंड मैनेज द फॉरेस्ट फायर इफेक्टिवली। ये आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हो गए, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हमने ये क्वेश्चंस का आगे डिस्क्रिप्शन डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन पॉसिबल है, बट जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस पर सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसके रिलेटेड आपका जो भी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड आता है क्वेश्चंस, वाइल्ड फायर या क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड आते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो रिलेटिव होता है, ठीक है। मेंस में यही होता है कि आप डिफरेंट पॉइंट को आप लिंक करेंगे, ठीक है। सबका अलग अलग आंसर आप याद करने तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। सबसे क्वेश्चंस का पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शंस में क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन जब भी आपके पास 38 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप 4 to 5 पैराग्राफ में लिखने का कोशिश करें, है ना। उससे उससे सिंगल पैराग्राफ में 5 to 4 सेंटेंस, 5 to सॉरी पैराग्राफ नहीं सेंटेंस, आप सिंगल पैराग्राफ में लिखने का कोशिश करें। और इससे क्या होगा आपका एक मतलब कि जो 400 to 450 वर्ड जो लिखना पड़ता है 38 मार्क्स क्वेश्चंस में, तो इजीली आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब हमने इसको ब्रेक किया। इंट्रोडक्शन जब भी लिखें आप करंट इशू से लिखें या फैक्ट के द्वारा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो हमने क्या किया, जो कैलिफोर्निया में जो वाइल्ड फायर हुआ तो उसका हमने लिंक किया, ठीक है। तो क्या है, वाइल्ड फायर हैव बिकम अ मोर फ्रिक्वेंट एंड सीवियर रिसेंट ईयर्स। क्लियर हो गया, स्पेशली इन द रीजन लाइक कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट ऑफ यूरोप। ये सब रीज़न में हमने सिर्फ कैलिफोर्निया पे नहीं किया और भी रीज़न को किया। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है, हम लोग इंडिया में आते हैं। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स क्वेश्चन में था, ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ ग्लोबल उसको डिस्कस किया। पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेजर कंट्रीब्यूट दिस क्राइसिस, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि आपके पास जो ग्लोबल टेम्परेचर का इंक्रीज होना उसके और ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हुआ, है ना, वो सब उसको हमने यहाँ पे लिंक किया। इन इंडिया स्टेट लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, इवन बिहार हैव फोर्स इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर। बिहार में जो फॉरेस्ट एरियाज़ है या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं, या आपके दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो फॉरेस्ट है वहाँ भी इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। दिस फायर्स इज़ नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, ठीक है, ओनली नहीं, हार्म द बायोडाइवर्सिटीज़, ठीक है, एयर क्वालिटीज़ एंड लोकल कम्युनिटीज़,
हमने क्या किया, जो फॉरेस्ट फायर का निगेटिव कंसिक्वेंस क्या है, इन्हें सिर्फ आपके पास ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट सिर्फ नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपको हार्मफुल द बायोडाइवर्सिटी, एयर क्वालिटी एंड लोकल पीपल्स भी कर रहा है। हमने सबको एड्रेस करने का कोशिश किया इसमें। अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द वाइल्ड फायर, adopting effective strategies is crucial for India's and manage the following challenges। ठीक है, जो आप इफ़ेक्टिव मैनेज कैसे करेंगे तो बहुत क्रूशियल है, और इसको मैनेज करने के लिए जो हमने दूसरा, इसको मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप लिया है, क्या क्या चैलेंजेस उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वाइल्ड फायर। अब हमने पहले कारण जानना है कि हमें वाइल्ड फायर का कारण क्या है। ठीक है, आप क्लाइमेट चेंज का जो हो रहा है उसके बाद क्या, क्लाइमेट चेंज में मतलब कि कारण क्या है, सबसे पहले हम कारण देखेंगे, फिर उसके बाद में मिटिगेशन देखेंगे, है ना। पहले हमें कारण जानना है। सबसे पहले हमें, जैसे पता है आपको, जैसे एग्जाम बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले आप सिलेबस जानेंगे, सिलेबस के ज़्यादा रिसोर्स जानेंगे। बिना सिलेबस जाने रिसोर्स फॉलो किए आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। सेम केस यहाँ पे भी है। पहले हम वाइल्ड फायर का कॉज जानेंगे कि कॉज क्या है, क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स, हमें पता है। अब ये क्या है, क्लाइमेट चेंज और राइजिंग टेम्परेचर्स वन ऑफ द कॉज है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण कारण है। जो वाइल्ड फायर ये सब जो हो रहा है इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम हीट, ये इसका क्या हो जाता है, एक्सट्रीम हीटिंग के कारण, एक्सट्रीम हीट एंड प्रोलॉन्ग ड्राई सीजन, मतलब लॉन्ग ड्राई सीजन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर्स बढ़ते हैं और इंक्रीज का वाइल्ड, जब से देखिए एक्सट्रीम हीट होगा और लॉन्ग टाइम तक ड्राई सीजन होता है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आपके पास मतलब एक जैसे इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर जैसे क्लाइमेट चेंज, हमने सिर्फ इस पर नहीं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना पॉइंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीम हीट एंड लॉन्ग वाइल्ड फायर के कारण जो क्लाइमेट रिस्क है, जो मतलब वाइल्ड फायर का इंसिडेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब वार्म टेम्परेचर, जब वार्म जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा था क्या होगा, वार्मर टेम्परेचर होगा। वार्म टेम्परेचर है उसके कारण क्या होगा, लेस मॉइस्चर्स हो जाएंगे, है ना। मॉइस्चर्स क्या हो गया, इन्वायरमेंट में कम होगा। अब मॉइस्चर जब लेस होगा तो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट ज़्यादा बच जाएगा। फॉरेस्ट फायर फ्लेमेबल, ठीक है, तो क्या होता है, लेस्ट जैसे फ्लेमेबली क्या हो जाएगा, पूरा फायर मतलब कि जब आपका मॉइस्चर्स कम होंगे एनवायरनमेंट में तो फॉरेस्ट फायर्स का इंसिडेंट इंक्रीज हो जाएगा। कैलिफोर्निया में जो इंसिडेंट हुआ वो यही कारण है। क्यों हुआ, हीट वेव वहाँ पे ज़्यादा थे, है ना। हीट वेव के कारण एंड ड्रॉट के कारण, ड्रॉट हो गया, है ना, उसके कारण क्या हो गया, कैलिफोर्निया में जो इंसिडेंट हुआ फॉरेस्ट फायर का यही कारण है। तो हमें पता चल गया कि टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके वजह से क्या क्या कारण है। पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़, अब क्या है, अब जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है पूरी, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल फॉरेस्ट बर्निंग करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट जो बर्निंग होता है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिससे क्या होता है, वीडीसाइड ये सब क्या होता है, अनवांटेड क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है और न्यूट्रिशंस भी आ जाता है। जब ये लैक ऑफ जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज़ होते हैं उसको हम लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इसके कारण भी इंसिडेंट ये बढ़ रहे हैं, है ना। इसके कारण भी इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं ना, रोकने का तो आगे देखेंगे। तो ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो हम लोग कंट्रोल बर्निंग करते हैं फॉरेस्ट को, जैसे अलाउ ड्राइव लीव को और वीडी साइड जो होता है फ्यूल उसको मतलब कि हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, बर्निंग है। दूसरा कारण क्या है मैनेजमेंट के लिए, मोनोकल्चर, एक तरह का फॉरेस्ट आप करेंगे, मोनोकल्चर्स का प्रैक्टिस होता है। मोनोकल्चर मतलब सिंगल टाइप ऑफ ट्री सब जगह लगे, सागवान है तो सागवान लगाना, महागोनी, इबोनी, जो भी ट्रीज होता है तो दे सेम टाइप का। डिफॉरेस्टेशंस, ठीक है, डिफॉरेस्टेशंस और क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन और मोनोकल्चर ये क्या करते हैं, ये रेसिस्ट को रिड्यूस करता है। फॉरेस्ट फायर को रेसिस्ट को क्या करता है, रेसिस्ट को मतलब कि रिड्यूस करता है। रेजिलियंट जो होता है, रेजिलियंट जो फॉरेस्ट फायर के रेजिलियंट को ये लोग रिड्यूस करता है। कौन करता है, आपका अनकंट्रोल, जैसे कंट्रोल बर्निंग, लैक ऑफ कंट्रोल बर्निंग हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। मोनोकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण क्या है, पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, इसके वजह से ये सब इंसिडेंट ज़्यादा हो रहा है। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ अर्बन ह्यूमन। आप देख से सोच सकते हैं अर्बन एक्सपेंशन जब होगा तो उसके कारण क्या होगा, आप जैसे
नियर द फॉरेस्ट एरिया में सेटल्स होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया या कोई दूसरा शहर ले सकते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में सेटल है, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक वायर जाएंगे, वहाँ से जाएंगे ही इलेक्ट्रिक वायर। कभी इलेक्ट्रिक वायर का आपका उसका ब्रेक हो गया तो उससे भी हो जाएगा। कैंप फायर, वहाँ पे कैंपिंग लोग करने जाते हैं, है ना, कैंप करते हैं, वहाँ पे कैंप फायर हुआ, उससे हो गया। सिगरेट पी गए, सिगरेट पिया आपने, वहाँ से ट्रेवलिंग रोड रोड वहाँ से पास हो रहा है, हाईवे या जो भी है, वहाँ पे आपने रुका, सिगरेट पी के ऐसे ही फेंक दिया, तो उससे भी फायर का इंसिडेंट बढ़ रहा है। तो अर्बन एक्सपेंशन के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी कारण कैसे फायर फायर के मतलब कि वाइल्ड फायर में हम लोग कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो ह्यूमन एक्सपेंशन और ह्यूमन, सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स को, इलेक्ट्रिक वायर गया वहाँ से, तो फिर उससे हो गया। कैंपिंग किया तो वहाँ पे जाके जो फायर जो कुक करते, फूड फूड बनाते हैं, उसके कारण क्या हो गया, उससे भी इंसिडेंट हो जाता है। गलती से अगर आग लग गई तो सब जगह मतलब पॉसिबल नहीं है उसको टैकल करना, उसको कव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। सिगरेट पिया तो धीरे धीरे बर्निंग करने के लिए ड्राई सीजन में बना, तो वो क्या हो गया, वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग विंड एंड नेचुरल फैक्टर्स। अब देखिए स्ट्रॉन्ग विंड क्या होता है, जब फॉरेस्ट फायर हुआ, जब स्ट्रॉन्ग विंड होगा, जब थोड़ा सा फायर हो गया, जैसे अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं, सिगरेट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड हुआ तो वो क्या हो गया, ये सब हर्डल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग विंड के केस में फायर को रेपिडली स्प्रेड करने रोकने से। हम्म। अब देखिए लाइटनिंग स्ट्राइक होगा, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक भी कर सकते हैं। दूसरा आप लोग जैसे नेचुरल फॉरेस्ट, जैसे नेचुरल फॉरेस्ट फायर भी होता है, जैसे आपके पास ड्राई सीजन्स में क्या होता है, बहुत सारे लीव होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लीव जब ड्राई विंड में मतलब कि विंड जब फास्ट होता है एक दूसरे से, ये मतलब कि दोनों अट्रैक्शंस के कारण वहाँ पे क्या होता है, हीट होता है, उसके कारण भी नेचुरल फायर्स भी होता है ना। तो नेचुरल फायर्स अगर होता है तो वो तो सही है, मगर अगर ज़्यादा लेवल पे होता है फिर, क्योंकि नेचुरल फायर्स होगा उससे क्या होगा, वीड का जो होगा ना, वीड कंट्रोल करने, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे, न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे, तो उसमें बहुत छोटे लेवल पे फायर होता है, नेचुरली फायर होते हैं, ठीक है। और ये अभी क्या है, पहले भी फायर होते थे मगर अभी क्या है, ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी हो गया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कारण के कारण, इंक्रोचमेंट के कारण ये सब सारा एक्टिविटी है। तो यहाँ तक कि कॉजेज में आपको पता चल गया कि क्या क्या कारण है आपके पास। दूसरा हम लोग एंगल देखेंगे इसमें हमें इम्पैक्ट। अब ये जो इम्पैक्ट हो गया वाइल्ड मतलब इसके इम्पैक्ट क्या हो जाए, इन्वायरमेंट का जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है। जैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, है ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया आपके पास, ठीक है। जो इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो गया, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट का जो हो गया, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट का डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। हैबिटाट का क्या हो गया, डिस्ट्रक्शंस हो गया, है ना। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर पोल्यूशन, वर्शनिंग हो गया, कार्बन डाइस ज़्यादा रिलीज होगा, CO2, है ना, ज़्यादा रिलीज हो गया। एयर क्वालिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एयर क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। एयर क्वालिटी आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है, जिससे हो जाए क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। दूसरा कारण हो जाए इकोनॉमिक एंड सोशल डैमेज। आप सोच सकते हैं जब ये फॉरेस्ट फायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, आपका क्रॉप एरिया है तो डिस्ट्रॉय क्रॉप एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। क्रॉप एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन की नुकसान हो गई, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखिए कितने सारी बिल्डिंग जो पूरे हॉलीवुड की जो सिटी थी पूरी बर्न हो गया, तो कितने मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, है ना। ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो गया, ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होता है ना। उसके बाद हेल्थ हजार्डस, जो वाइल्ड फायर के कारण हेल्थ हजार्ड्स में क्या होता है, जैसे आपके पास बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज का हो जाता है, आई इरिटेशन हो गया, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है ना। वहाँ पर जहाँ जहाँ देर तक आप उसका एक्सपोजर करते हैं रेस्पिरेटरी, आई का इरिटेशंस होगा क्योंकि स्मोक हो गया ज़्यादा तो इरिटेशंस भी होंगे, है ना, आई इरिटेशंस हो जाएगा। उसके बाद में हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है ना। और जैसे इसमें बहुत सारा वनरेबल जो होता है, वनरेबल सेक्शन होता है, जैसे ओल्ड एज वाले, है ना, चिल्ड्रेंस, ये सब क्या होता है, मोर वनरेबल होता है। अस्थमा, लाइक अस्थमा जो कारण होता है पेशेंट में, उसको भी प्रॉब्लम होता है। ये सब क्या होता है, बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ते हैं हेल्थ हजार्ड्स में। वाटर एंड सॉइल डिग्रेडेशन। अब वाटर एंड सॉइल डिग्रेडेशन कैसे हो जाएगा, अब जैसे वाटर्स हो गए, ठीक है, सॉइल डिग्रेड, जब जब इसके पास जो ये बर्निंग होगी, वेजिटेबल जब बर्निंग होगी, जैसे मतलब कि जो वहाँ पे
ट्री है वो, और वो सब बर्न हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, रिड्यूस कर देगा वहाँ पे, है ना, वो रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कैसे होगा, दिस रिड्यूस टू लीडिंग टू सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का कारण सॉइल इरोजन हो जाएगा, है ना, सॉइल इरोजन हो गया, है ना। सॉइल इरोजन होगा तो क्या होगा, डिजर्टिफाई हो जाएगा, कोई चीज़ वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएगा, है ना, डिजर्टिफाई हो जाएगा। तो ये सब आपने लिंक किया कि अगर इसके कारण इम्पैक्ट क्या है, वाटर एंड सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। दूसरे बाद में जैसे जैसे उसके राख हो गया, आश हो गया, ऐश हो गया, ठीक है। अब ये जो इसे ये जाएगा कहाँ पे, रिवर में, रिवर को पोल्यूट करेगा, रिवर से जाएगा कहाँ पे, ओशन में, ओशन को पोल्यूट करेगा। तो पोल्यूशन जो होता है वो हो जाएगा। दूसरे बात, ओशन को किया, उसके बाद में ये ग्राउंड में गया तो ग्राउंड वाटर को कंटेनमेंट किया, और जो भी लोकल एरिया में जो भी वाटर कंजर्वेशन है उसको भी पोल्यूट करेगा, है ना। तो ये सब भी इसका रीज़न हो गया, ठीक है। तो हमने अभी इम्पैक्ट में क्या, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शंस में हमने देखा, फिर सोशल इकोनॉमिकल ड्रेन, हेल्थ हजार्डस, वाइल्ड डिग्रेडेशन, ये सब सारा चीज़ हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब चैलेंज क्या है। अब चैलेंजेस में क्या है, हम लोग चैलेंजेस में हम लोग वाइल्ड लाइफ चेंज इन इंडिया एंड विथ बिहार, बिहार का एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि चैलेंजेस में हमें क्या क्या लिख सकते हैं कि ये जो हुआ, जैसे राइजिंग फॉरेस्ट फायर, जैसे बहुत सारे स्टेट लाइक यूके, उत्तराखंड, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, है ना, ये यहाँ पे बहुत सारा फ्रिक्वेंटली क्या है, वाइल्ड फायर हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। अब एक एस्टिमेटेड के द्वारा कि 2023 में 2 लाख जो फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट हैपन हुआ ओवर द रिकॉर्ड इन इंडिया, ठीक है। 2 लाख जगह में, मतलब कि जगह अलग अलग जगह पे, मेनी एरियाज, एंड ये जो मेनली जो एरिया है ये ईस्टर्न एंड सेंट्रल एरिया में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होंगे ना ईस्टर्न एरिया में और सेंट्रल एरिया में, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा आपके पास फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ। तो पूरे इंडिया में इतने सारा हुआ, है ना। उसके बाद में फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट इन बिहार, जैसे स्मॉल सिग्निफिकेंस, बिहार में क्या है, स्मॉल ही है ना, स्मॉल ही है, स्मॉल एरियाज है, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, है ना, वेस्ट चंपारण में जो वाल्मीकि, एक ही टाइगर रिजर्व है ना बिहार में, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया, है ना, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। हीट वेव के कारण, ठीक है, हीट वेव ड्राई सीजन के कारण बहुत सारा फॉरेस्ट फायर, जैसे गांव में हम लोग बहुत सारा देखते हैं ना इंसिडेंट होता है, जैसे वाइल्ड फायर नहीं होता है, बट बहुत सारा गांव के गांव बर्न हो जाता है बिहार में, क्यों, क्योंकि लॉन्ग ड्राई सीजन होता है, हीट वेव के कारण होता है ना, ये सब सारा चीज़ होता है। और वो जो मतलब कि रेसिड्यू होता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, वो सब पूरे गांव में रहता है, उसके वजह से भी बहुत सारे फायर होते हैं, ठीक है। तो ये सब इंसिडेंट होता है ना। दूसरा, इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं बिहार वाले में, जैसे हमने अभी तक क्या किया कि हम बिहार में क्या है, ऑलरेडी स्मॉल एरियाज है, और इसमें जैसे दूसरा एरिया हम लोग कर सकते हैं झूम फार्मिंग होता है, झूम फार्मिंग, ठीक है। झूम फार्मिंग के कारण भी ये बर्निंग मतलब कि वाइल्ड फायर होता है। जैसे झूम फार्मिंग हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे राइज इन फॉरेस्ट फायर यहाँ पे लिख सकते हैं ना, झूम फार्मिंग में। तो झूम फार्मिंग में कैसे लिख सकते हैं, झूम फार्मिंग क्या होता है, या स्लैश एंड बर्न करने फार्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं फार्मर कि एक रीजन को क्या करते हैं, जो फार्मर नहीं बोलते उसको, ट्राइबल लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट को ये लोग बर्न कर देते हैं, ठीक है। बर्न करने के बाद ये यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, 4-5 साल तक वो यहाँ पे एग्रीकल्चर करता है उस एरिया में। उससे क्या हो गया, उससे एग्रीकल्चर अच्छे से न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, और ऐश जो आया उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे अच्छे से वो लोग ग्रो कर पाए, है ना। अब 4-5 साल के बाद क्या है, इसका जो न्यूट्रिशंस है वो डिक्रीज होने लगा, था इसको क्या करता है, इसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाके फिर से फॉरेस्ट फायर करते हैं, फिर वहाँ से करते, इसी को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेटर करते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में डिफरेंट नाम से हम लोग जाने जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अभी तक हमने कॉज बना, इम्पैक्ट क्या हुआ, चैलेंजेस क्या क्या है, ये सब सारा चीज़ देखा, और उसके बाद में हम लोग मिटिगेशंस पे आते हैं। मिटिगेशंस पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे, इम्प्रूव द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे हमने पढ़ा था, जैसे कंट्रोल बॉर्डनिंग था। अब जो हमने अभी कॉज में लिखा, उसी कारण जो हमने कॉज में लिखा, जैसे लैक ऑफ
कंट्रोल बर्निंग, ठीक है। कंट्रोल बर्निंग में क्या होता है, उसमें हम लोग फायर को बर्न करते हैं, जो रेसिड्यू होते हैं, जो लीव्स होते हैं उसको बर्न करते हैं। तो इसमें क्या होता है ड्राई सीजन, तो इसमें कैसे हम लोग मैनेज करके लार्ज सीजन में के स्मॉल स्मॉल एरियाज में हम लोग इसको बर्न कर सकते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम लोग मोनोकल्चर पढ़ा था, मोनोकल्चर डिफॉरेस्टेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेटिव फॉरेस्ट है, नेटिव ट्री है, उसको प्रमोट करें, नेटिव ट्री को प्रमोट करें। जो हमने अभी प्रॉब्लम में देखा था उसी को सोल्यूशन, नेटिव जैसे मोनोकल्चर था, और जैसे मोनोकल्चर क्या होगा, कहीं से जैसे अब टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन हो गया या कॉफ़ी हो गया, ठीक है, टी प्लांटेशन, तो ये क्या होता है एक तरह के ही जैसे एक एरिया में एक ही तरह का, तो उसमें क्या करो आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि प्लांटेशंस करो, है ना। तो मोनोकल्चर एक ही तरह का ग्रो करना, है ना। तो मोनोकल्चर्स को हम लोग प्रमोट करने से उसको हटाकर हम मतलब कम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें, और उसके बाद में हम लोग नेटिव जो है स्पीसीज उसको हम लोग प्रमोट करें, ठीक है। तो मोनोकल्चर प्रैक्टिस को इंस्टेंट ऑफ मोनोकल्चर, ठीक, इससे भी रेसिड्यू। उसके बाद में अर्ली डिटेक्शन ऑफ मॉनिटरिंग, हम लोग क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सैटेलाइट का यूज़ करके हम लोग इमेज को एनालिसिस करके अर्ली डिटेक्ट करेंगे कहाँ पे प्रोन एरिया, ज़्यादा प्रोन की टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो पहले से ही हम लोग उसको रियल टाइम असेसमेंट करके कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग को फॉरेस्ट फायर अलर्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। इंडिया जैसे मैसेज अलर्ट लोकल अथॉरिटी के पास, जो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर होते हैं या उसके रिलेटेड जो भी एजेंसी है, उसको मतलब कि ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे देखो टेम्परेचर हो गया, थोड़ा सा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे मैसेज चल जाए कि वो लोग जल्दी से उनको ये पता चले कि इसको कैसे मैनेज करना है। उसके बाद में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं, वो लोग अच्छे से, क्योंकि उनका जो बचपन से है ना, जनरेशन टू जनरेशन फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं, और उन्होंने ये जैसा बहुत सारा इंसिडेंट देखा और उसको टैकल किया है। तो जब भी हम लोग करेंगे इसमें क्या करेंगे, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेट, लोकल जो कम्युनिटी को ट्रेन करेंगे, और कैसे फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशंस कर सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स, और उसको टेक्नोलॉजी का हम क्विक रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है दूसरा जो है कम्युनिटी हो गया है, मॉडर्न फायर सस्पेंशंस, और उसके बाद में ठीक है फॉरेस्ट फायर मैनेज, उसके बाद में कम्युनिटी अवेयरनेस हो गया, है ना। उसके बाद जैसे मॉडर्न सस्पेंशन टूल हो गया, जैसे कि वाटर कैनन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना, वाटर कैनन का, उसके बाद केमिकल्स, ड्रोन, ये सब का सारा का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा हम लोग दूसरा देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेंथिंग द फायर फाइटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग यूज़ करें, मतलब कि स्ट्रेंथ करेंगे। जैसे फायर ब्रिगेड का यूज़ करेंगे, फायर ब्रिगेड जगह जगह पे क्या करें हम लोकेट कर सकते हैं, रूरल एरियाज़ में भी कर सकते हैं। और मॉडर्न फायर सप्रेशन टूल लाइक वाटर कैनल, ये सब सारा सब हम लोग केमिकल या ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कैसे आपने ये सब सारा चीज़ों पे रिस्ट्रिक्ट द रेगुलेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जैसे बैन ऑफ इलीगल लैंड को वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बैन कर दीजिए। ह्यूमन एक्टिविटी है तो सिगरेट को अलाउ नहीं करे कि आप लीगल कैंपिंग करें, तो ऐसा फायर एक्टिविटी को नहीं कर सकते वो लोग। हम लोग ऐसा इस तरह सब जो ट्रिगर करे फायर को, इसको भी रोक सकते हैं। दूसरा है क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशंस। अब क्लाइमेट चेंज जैसे क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशंस में हम लोग क्या है, रिड्यूस द कार्बन इमिशंस, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन मेजर्स कैसे हम लोग कर सकते हैं, रिड्यूस द कार्बन इमिशंस बाय प्रमोटिंग द रिन्यूएबल एनर्जी एंड अफोर्डेबल। जैसे इसमें जैसे हम लोग वायर फायर से लेके जा रहे, इलेक्ट्रिक वायर हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे सोलर का, वाटर्स का, ये सब का यूज़ कर, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अर्बन एरिया को हम लोग एक्सपेंड करने को रोक सकते हैं। अब एरिया एक रिस्ट्रिक्टेड कर दे, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दे कि उससे अलावा हम लोग नहीं जा सकते। तो अभी तक हमने इसको देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, सॉरी हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं। अब हमने अभी तक क्या क्या देखा, आप रिकॉल कर, हमने इंट्रोडक्शन देखा है ना, उसके बाद में हमने
उसके बाद में क्या क्या इंसिडेंट है राइज होने का, चैलेंजेस क्या है, और उसके हमने वे फॉरवर्ड देखा कि क्या क्या हमने करना चाहिए, है ना। दूसरा बाद में मिटिगेशन देखा। उसके बाद लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लोग क्या देखेंगे, अब देखिए जो है उसको समराइज करना है। कंक्लूजन जब भी लिखे हम लोग 4 to 5 सेंटेंस इन सिंगल पैराग्राफ में लिखे। वाइल्ड फायर इज ग्रोइंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स वर्सनिंग बाय द क्लाइमेट चेंज एंड पुअर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज मैनेजमेंट। The devastations of in the California serve as a warning for the India to strengthen its forest fire management strategy. Bihar, despite having a fewer forest area, also force fire risk due to the heat wave and human activities. ठीक है, तो वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ हमको इसको कैसे कैसे सीखे। इंडिया मोस्ट अडॉप्ट साइंटिफिक कम्युनिटीज ड्रॉप्स एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, साइंटिफिक हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच करे, है ना। हाँ, उसके बाद प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, सेफ गार्ड द ह्यूमन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। द अर्ली डिटेक्शंस एंड बेटर फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड क्लाइमेट एक्शंस विल बी की टू प्रिवेंट द फ्यूचर्स वाइल्ड डिजास्टर्स। कितना अच्छा हमने फ्यूचरिस्टिक्स कंक्लूजन दिया। ठीक है, तो चलिए लास्ट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और अपना वैल्यूएबल कमेंट आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आज हमने जो यूनिक तरीका लेकर आए हैं जो समझाने का, वो सही है कि पहले वाला सही है। तो जो आप बोलेंगे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।